अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक बेहतरीन वाक़या सुनाएंगे। ये वाक़या है एक माँ की बद्दुआ। चलिए वाक़या शुरू करते हैं। मौलाना अब्दुल शुक्र साहब एक वक्त बयान कर वापस आ रहे थे। साथ में कुछ 2-3 साथी वगैरह भी थे। जैसे वो वापस आ रहे थे, उन्हें एक आदमी दिखा जो चारपाई पर बैठा हुआ है। उसके पैर में से पीप निकल रहा है, वो हड्डी का साटा बन चुका है। उसके ऊपर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं और उसके मुंह पर मट्टी लगी हुई है। ऐसे हाल में, बड़े अजीब हाल में वो शख्स था। और जैसे ही मौलाना से करीब पहुंचे तो उसने कहा, देखो, मुझे गौर से देखो और इबरत हासिल करो। यह कहकर उसने मौलाना का हाथ पकड़ लिया और रोने लगा। बहुत देर तक रोने के बाद उसने कहा, मैं वो हूँ जिसने अपनी माँ के मुंह पर जूते मारे थे। अस्तगफिरुल्लाह। ये कहकर उसने अपना वाक़या शुरू किया और कहा, दरअसल बात यह है, एक ज़माने में मैं बहुत ताकतवर हुआ करता था, बहुत शेर हुआ करता था। ये दुकान जो देख रहे हो, ये दुकान मेरी है। ये मकान जो देख रहे हो, बड़े मकान मेरा है। लेकिन मैं बुरी संगत में पड़ गया था। रात रात को बहुत देर तक बाहर फिरता, आवारा दोस्तों में फिरता रहता। और एक रात इसी तरह मैं बहुत देर से आया और अपनी माँ से कहा, जाओ मेरे लिए रोटी लेके आओ, मेरे लिए खाना लेके आओ। ये सुनकर माँ बहुत गुस्से में आ गई और माँ ने कहा, तुझे शर्म नहीं आती? रात रात भर आवारा और गुंडागर्दी दोस्तों में फिरता रहता है, कई बार जेल जाकर आ चुका है, तुझे शर्म नहीं आती? ना तेरा बाप ऐसा था, ना तेरी माँ ऐसी है, ना जाने किस लोगों के मुताबिक चल रहा है। ये सुनकर उसको बहुत गुस्सा आ गया और उसने अपना जूता निकाला और अपनी माँ को मारना शुरू कर दिया। और 2 जूते उसने अपनी माँ के मुंह पर भी मारे। उसकी माँ रोती रही, चिल्लाती रही और अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, मुझे अपनी तरफ बुला लीजिए, ए अल्लाह, मुझे अपनी तरफ बुला लीजिए, अब मुझसे और जूते नहीं खाए जाते। और साथ ही साथ एक बद्दुआ भी दी कि अल्लाह, जो माँ की तौहीन करे उसकी दुनिया भी बर्बाद कर दे और आखिरत भी बर्बाद कर दे। और इसी तरह बद्दुआ देकर बैठ गई। वो शख्स तो रात को सो गया और जब वो सुबह को उठा तो देखा कि उसका एक पैर सुंद हो गया था। उसकी माँ इस तरह गम की हालत में 1 हफ्ता रोते रही और इसी तरह गुजर गई। इसी तरह उसका इंतकाल हो गया। और ये शख्स जिसका पैर सुंद हो गया था, वो धीरे धीरे सूझता गया, उसमें सूजन आती गई। डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा, पैर में सूजन ज़्यादा हो गई है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करके पैर काट दिया तो उसमें पीप भरना शुरू हो गया। ये देखकर उस शख्स ने कहा, ये कोई बीमारी नहीं है, ये मेरी माँ की बद्दुआ है और अल्लाह का अजाब है। उसके बाद मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए, वो मुझे अब्बा तक नहीं बुलाते। मेरी दुकान बिक गई, मेरा मकान सब हट गया। आज इसी के सामने बैठकर मैं भीख मांगता हूँ। कोई मुझे भीख भी नहीं देता। जो कोई आता है मुझे कहकर चला जाता है, तू वो बदबख्त है जो अपनी माँ के मुंह पर जूते मारा करता था, तू वो बदबख्त है जो अपनी माँ पर हाथ उठाया करता था। लोग मुझे कुत्ते की तरह रोटियां फेंक कर चले जाते हैं और इसी तरह मेरा हाल हो जाता है। लोग मुझे इबरत का सबब मानते हैं। मौलाना का हाथ पकड़ कर उसने कहा, मेरी दुनिया तो पूरी बर्बादी हो गई है। आप अल्लाह से दुआ करें कि मेरी आखिरत तो बच जाए, आखिरत में अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। जब मेरा पैर देखता हूँ तो इतनी तकलीफ़ होती है, ऐसा लग रहा है कि कुत्ते काट काट कर जा रहे हैं। रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं आता, ऐसी अधमरा पड़ा रहता हूँ। ये कहकर उसने अपना वाक़या बयान किया और गिर पड़ा। तो दोस्तों, इससे इबरत हासिल करनी चाहिए कि हमें माँ की हमेशा फरमाबरदारी करनी चाहिए, उसकी इताअत करनी चाहिए, उन्हें कभी उफ़ तक नहीं कहना चाहिए, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जिसके माँ बाप उससे राज़ी, उससे अल्लाह के नबी भी राज़ी है, और जिससे अल्लाह के नबी राज़ी है, उससे अल्लाह भी राज़ी है। ये बात को ध्यान रखकर हमें दुनिया व आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए और अपनी माँ की हमेशा फरमाबरदारी करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।